अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इसमें आमना अहमद। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं तमाम सब्जेक्ट की एक्सरसाइजेज एक यूनिट के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सेंड करूँगी, इसके अंदर अपलोड करूँगी। तो आप लोग जो है ना मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसका जो है 1 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियोस के अंदर। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है ना। फिर मैं इस यूनिट 2 की अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी जिसका नाम है होम्योस्टेटिस। इस यूनिट का नाम क्या है? होम्योस्टेटिस स्टूडेंट्स। दिस इज़ अवर सेकेंड यूनिट एंड वी read about this today. Okay, नेगेशंस एक्सचेंज कम्प्लीटली एंड ब्रीफ मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। हर एग्जांपल्स दे के तमाम चीज़ों की मैंने आपको बहुत ब्रीफली पढ़ा दिया था। इसकी एक्सरसाइजेस मैं आपको इंशाल्लाह ताला तमाम यूनिट्स की साथ में एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के उसका मैं आपको दे दूँगी उसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये कि क्या मीनिंग है हमारे पास होम्योस्टेटिस की। सबसे पहले हमारा यूनिट का नाम क्या है? होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिस कहते किसे हैं? सो होम्योस्टेटिस दो अल्फाजों से निकला है, होमो और स्टेट। यहाँ पे हमारे पास होमो की मीनिंग हमारे पास आती है स्टे और स्टेटिस की मीनिंग आती है हमारे पास सेम। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो इनको अंडरलाइन कर दिया और ऊपर इनकी मीनिंग भी लिखती है, आप लोग लिख दिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसकी क्या मीनिंग है दोबारा रिपीट करें। होम्योस्टेटिस दो अल्फाजों से निकला है, होम्यो और स्टेटस। होम्यो मीन्स स्टे और स्टेटस मीन्स सेम। सो कैसे ये होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको नीचे एक फ़िगर नज़र आ रही होगी, आप लोगों ने इसको देख लेना है अच्छे तरीके से कि ये फ़िगर हमें क्या कहना चाह रही है, ठीक है ना। ये फ़िगर हमें ये कहना चाह रही है कि हमारे इंटायर फंक्शंस को हमें बैलेंस रखना है। इंट्रोडक्शन में भी हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम इस फिगर को मैं आपको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दूंगी। ये फिगर आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प देगी इंट्रोडक्शन को समझने में, ठीक है स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये यूनिट हमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ब्रीफली मैं आपको इसलिए एक ही वीडियो बनाई ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगी तो ब्रीफ हो जाएगा और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप इससे बहुत परेशान हो जाएंगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा जितना जितना पढ़ा रही हूँ आपको डेली, आप लोग उतना उतना थोड़ा थोड़ा एक एक वीडियो डेली डेली देखें जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है ऊपर, वी नीड टू बैलेंस अवर बॉडी फॉर इंटरनल फंक्शंस। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन इसके नीचे होनी चाहिए थी पर है नहीं, मैंने ये अपनी तरफ से रिटन कर दी है। वी नीड टू बैलेंस अवर बॉडी फॉर इंटरनल फंक्शंस, यानी कि हमारे ये इंटरनल फंक्शंस है फॉर एग्जांपल, और हमें इनको बैलेंस रखने की नीड है स्टूडेंट्स। ओके, अब कैसे बैलेंस रखेंगे, क्यों ज़रूरी है ये हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, so let's read. The internal condition of an organism is referred to its internal environment. It includes H2O quantity, different solutes, temperature, etc. अब देखें हमारे जो अंदर बैलेंसिंग, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ये जो है क्या होते हैं, ये हमारे इंटरनल फंक्शंस से किससे बनते हैं। ये हमारे H2O यानी पानी हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर डिफरेंट सॉल्यूट्स होने चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, तो हमारी बॉडी बैलेंस रहेगी स्टूडेंट्स। फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस बॉडी रिक्वायर्स ऑल दिस कंडीशंस एट प्रैक्टिकल लेवल। सो क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिक फंक्शन किसे कहते हैं, यानी जो हमें बहुत ज़रूरी हैं फंक्शंस उन्हें हम मेटाबॉलिक फंक्शंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उन मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारी इन तमाम कंडीशंस को होना चाहिए। हमारी बॉडी में H2O मेंटेन होना चाहिए, डिफरेंट सॉल्यूट्स मेंटेन होने चाहिए, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को इनकी नीड होती है, ठीक है ना। हमारा एक पर्टिकुलर लेवल में काम करने के लिए हमें नीड होती है तमाम चीज़ों की। सो होम्योस्टेटिस इज दैट ऑफ मेटाबॉलिक विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विद इन सुटेबल लिमिट्स, यानी कि हमें होम्योस्टेटिस यानी डिफरेंट रिएक्शन हमारे पास सेम रहते हैं। सो क्या होता है हमारे पास, होम्योस्टेटिस द मेटाबॉलिक ऑफ मेटाबॉलिक विच मेंटेन
होम्योस्टेटिक क्या करता है हमारे अंदर, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, हर सेल के अंदर अपना अपना एक रिएक्शन हो रहा होता है। तो होम्योस्टेटिस का क्या काम होता है, उन तमाम रिएक्शंस को एक यानी सेम रखना, वो हम कहते हैं होम्योस्टेटिस है, यानी बैलेंसिंग करना, तमाम रिएक्शंस को, डिफरेंट रिएक्शंस को सेम रखना का काम होम्योस्टेटिस करता है, ठीक है ना। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल, why should the internal environment remain constant? क्यों, आखिर क्यों हमारा ये बैलेंस होना चाहिए? हम बैलेंसिंग के बगैर भी तो रह सकते हैं, क्यों ये बैलेंस होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। अगर हम एक टेम्परेचर की मिसाल ले लें, ठीक है ना, तो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज ड्यूरिंग द डे बट द एंजाइम वर्क विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर देयरफॉर। अब क्या होता है कि दिन में रात में हमारे पास क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है दिन और रात में, ठीक है ना, लेकिन हमारे अंदर जो एंजाइम्स काम करें, अब एंजाइम्स क्या होता है, हमने क्लास 9 के अंदर यूनिट 6 में एंजाइम था जिसके अंदर ब्रीफली पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स ने वो पढ़ा होगा तो उनको याद होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होगा कि हम अगर टेम्परेचर की मिसाल लें तो दिन और रात में वो बदलता रहता है, लेकिन हमारे एंजाइम्स क्या करते हैं कि रेंज पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्यों एक रेंज में कैसे काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना, कैसे जो है ये मेंटेन रहती है रेंज इसकी, क्यों, दिन में अलग टेम्परेचर होता है, रात में अलग होता है, तो हमारे काम करने की ताकत भी तो वैसी होनी चाहिए ना, कि दिन में भी वैसा ही काम हो रहा होता है, रात में भी वैसा ही काम हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हमारे जो मैकेनिज़्म है अंदर की होम्योस्टेटिस की, वो इसे बैलेंस रखती है, ठीक है ना। हाउ बॉडी मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। अब हमारे पास ये भी आ गया सवाल कि कैसे बॉडी जो है मैकेनिज़्म को किस तरीके से रखती है मेंटेन। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ स्टेट होगा, यहाँ पे कंडीशन डिक्रीजेस, यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे आप लोग आ रहे हैं, इस वाले बॉक्स से मैं आपको अच्छे तरीके से इसको ब्रीफली क्लियर कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है ताकि मैं आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूँ। ओके, यहाँ पे इस वाली जगह पे आप लोग देख लें, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, कंडीशन डिक्रीजेस, कंडीशन इंक्रीजेस। इससे क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, ठीक है ना, कंडीशन बदलेगी, कंडीशन ज़्यादा होगी, कंडीशन कम होगी, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। सिंपल सी बात, क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा हमारे पास। फिर क्या होगा, फिर जो है होम्योस्टेटिस क्या करता है कि लिमिट रखता है हमारी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। होम्योस्टेटिस इज इक्वल टू लिमिट फॉर थिंग्स, यानी कि क्या करता है, हर चीज़ की एक लिमिट बना देता है होम्योस्टेटिस। तो जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो ये रिसेप्टर्स के पास जाता है। रिसेप्टर क्या करते हैं, टेम्परेचर को फील करते हैं। रिसेप्टर बेसिकली होते क्या हैं, इनके नीचे, मेरे इन बुक के नीचे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको राइट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे, आप अपनी बुक के अंदर इसको लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है हमारे पास, फिर देन उसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है ये 5 ऑर्गन्स फील करते हैं कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। क्या करते हैं, टेम्परेचर को फील करते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये कंट्रोल सेंटर के पास जाती है, ठीक है ना। फिर ऑर्गन कंट्रोल सेंटर को बताते हैं। कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है स्टूडेंट्स। कंट्रोल सेंटर के पास जाती हैं तो कंट्रोल सेंटर क्या जवाब देता है, कंट्रोल सेंटर ब्रेन है हमारे पास। ब्रेन तमाम मैकेनिज़म्स को ठीक करता है कि क्यों टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या वजह है, उन वजह को ठीक करता है, दुरुस्त करता है। दैन उसके बाद मैकेनिज़्म यहाँ रेडी हो जाता है, यानी करेक्ट मैकेनिज़्म हो जाता है, यानी हमारे अंदर जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया था वो बैलेंस हो जाता है। दैन फिर उसके बाद क्या होता है, कंडीशन नॉर्मल की तरफ आने शुरू हो जाती है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो बढ़ जाता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कम हो जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या हो जाता है, ह्यूमन टेम्परेचर रिमेन बिकम बैलेंस नाउ, ठीक है।
सो ये था हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको तमाम चीज़ें समझाई कि होम्योस्टेटिस क्या होता है। अब मैं यहाँ पे वापस अगर फिगर पे आऊँ तो फिगर के अंदर आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर हमें क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि हमारे इंटरनल फंक्शंस सेम रहेंगे तो हम भी तंदुरुस्त तवाना रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, तो हमें भी इससे फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।